हिना साहब अगर ये सही बात है कि आरजेडी में फिर ज्वाइन कर रही हैं, जा रही हैं, तो उसी इज्जत और मान सम्मान के साथ अगर आरजेडी ले रही है तो सब लोग इसका स्वागत करेंगे। ये स्वागत है इसलिए कि बड़े नेता का हम इस पर कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन जब जब आरजेडी मजबूत हुआ है तब तक दलित और मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ। मैं इतिहास उठा कर दे सकता हूँ। जायसवाल के आवास पर तो हिना साहब आरजेडी में गई, सब अपने सोच विचार से गई और जाने के बाद उन राय की पर निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा। अप्रॉक्स 3 लाख वोट लेके आया। निर्दलीय चुनाव लड़ने के समय कि लालू यादव के परिवार जब से साहब चले गए हैं, हम मुझे अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, दोनों परिवार के बीच में कुछ खटास थी, लेकिन दोनों खाई भर गई। और ठीक है, मिला जुला कर डिसीजन ठीक ही रहेगा। अगर आरजेडी में जा रही हैं, बेहतर सम्मान मिले तो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2 दिन पहले आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है वो हिना साहब और उसामा से होती है। जानकारी के मुताबिक 1 घंटे की ये मुलाकात होती है और कहा जा रहा है कि अब हिना साहब और उसामा जो हैं वो जल्द ही आरजेडी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने ही हिना साहब को मिलने के लिए बुलाया था और वो विस्तार से ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों वो पार्टी से नाराज़ हैं। तो तमाम बातें जो हैं हिना साहब की तरफ से जो है वो लालू प्रसाद यादव के समकक्ष रखा गया है। और साथ ही हिना साहब ने, जो हमारे पास सूत्रों के हिसाब से जानकारी है कि हिना साहब ने कुल 3 शर्त जो है वो लालू प्रसाद यादव के सामने रखी और उनकी बातें को मान लिया जाता है तो हिना साहब जो हैं वो जल्द ही आरजेडी का दामन थामेंगी। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब बिहार यात्रा पर निकलेंगे और उनकी यात्रा जब सिवान जाएगी तब हिना साहब जो हैं वो आरजेडी ज्वाइन करेंगी और तेजस्वी यादव के साथ हिना साहब भी यात्रा में शामिल होंगे। ये सब जो बातें हैं वो सूत्रों के हवाले से चल रही हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर में नेता जो हैं वो ये सब बातें जो हैं वो कह रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ताबिश ने सिवान के लोगों से रिएक्शन जाना। आखिर सिवान के लोग कैसे देखते हैं हिना साहब जो हैं वो आ रही हैं, रिटर्न हो रही हैं, हिना साहब की घर वापसी हो रही है आरजेडी में, उसको सिवान के लोग किस रूप में देख रहे हैं। तो आगे आप पब्लिक रिएक्शन देखिए, पब्लिक का ओपिनियन देखिए हिना साहब और उसामा के आरजेडी में फिर से शामिल होने को लेकर। क्या कुछ कहेंगे? हिना साहब आरजेडी में जा रही हैं। हिना साहब अगर ये सही बात है कि आरजेडी में फिर ज्वाइन कर रही हैं, जा रही हैं, तो उसी इज्जत और मान सम्मान के साथ अगर आरजेडी ले रही है तो सब लोग इसका स्वागत करेंगे। इसलिए कि मेरे मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सिंची हुई पार्टी है, उसको छोड़ना हमको लगता है कि अच्छा नहीं है। आरजेडी को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं उनको शहाबुद्दीन साहब का जो मान सम्मान था पार्टी में वही हिना साहब को मिलना चाहिए। उनका जो हक है ना। लोग नाराज़ थे, नाराज़ हैं, आज भी हैं, लेकिन अगर जो मैडम फिर चली जाती हैं और इज्जत के साथ अगर जो पार्टी में उनका रुतबा मान सम्मान बना रहता है तो सब लोग स्वागत करेंगे उसका। साहब आरजेडी में जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वागत है इसलिए कि बड़े नेता का हम इस पर कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन जब जब आरजेडी मजबूत हुआ है तब तक दलित और मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ। मैं इतिहास उठा कर दे सकता हूँ कि जब लालू यादव की सरकार थी तो जेल से लेकर जान लेने तक लालू यादव के हाथ रहा। सब जाने से नाराज हैं? नहीं, नाराज़गी व्यक्त नहीं है। बड़े लोग का फैसला जो कि आसमान से ऊंचा होता है वो भी कहीं ना कहीं झुका होता है, उसी भी गलतियाँ होती है। उन्होंने भी गलती किया था। जिस समय राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बना तो क्या अपनी बीवी को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया? जब शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए तो क्या हिना साहब उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी? बन सकती थी, लेकिन विश्वास का ही दूसरा नाम धोखा है। विश्वास देने का ये सजा मिला है। मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, जब जब आरजेडी की सरकार आती है, देखिए आरजेडी मैं बताता हूँ इतिहास उठा। जब आरजेडी लालू यादव की सरकार थी तो 52 दलित की हत्या कर दी गई। फिर आप देखिए लालू यादव की ही सरकार थी तो प्रतापपुर जो कांड हुआ, 8 आदमी
मुस्लिम के हत्या गोलीकांड उस समय लालू यादव क्या कर रहे थे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ठीक है, स्वागत है, आप मिल गई, ये ना कि आने वाला भविष्य में वो सम्मा साहब के राजनीति बर्बाद कर दिए। देखिए अपना बना के लूटा है, क्या मैं बोलूँ, ये दिल कितना टूटा है। मैं तो कहूँगा कि आरजेडी जो है ना, आरजेडी के जब सरकार, ये गुंडा बवालियों की सरकार मानेंगे, इसलिए मानेंगे कि जय माँ चामुंडा मैया मुझे बुना दे गुंडा, सर्दी हो या गर्मी रहे बुलंदे गुंडागर्दी। कि जब जब आरजेडी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी किस पर होता है? दलित और मुसलमानों पर होता है। और लालू रबड़ी के बाद यह बोली के जाने से क्या दे दी गोली। नहीं, स्वागत है, लेकिन इस बात से मुझे डर है कि हो सकता है कहीं ना कहीं अपना बना के लूटा है। क्या मैं बोलूँ, ये दिल कितना टूटा। ये नहीं कि अपना बना के अब वो सम्मा साहब का राजनीति बर्बाद कर दिया, ऐसा ना हो जाए। इसने लोकसभा चुनाव में कहा था कि आरजेडी मुझे अनदेखा कर रही है जब से साहब चले गए हैं इस दुनिया। ना, ये बात तो सही है। क्या साहबुद्दीन साहब थे, फिर आरजेडी में क्यों जा रहे हैं? ना, ये तो उनका फैसला है, उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, उन्होंने लिया है फैसला। अगर कोई करता या किसी लोगों से राय लेकर जाती तो हम मानते हैं, वो उनका फैसला है, बड़े नेता है। अब इस पर मैं कटाक्ष नहीं करना। साथ देंगे ही नहीं, देखिए साथ देना, मैं तो एक सिवान का आतताई है, उसका अंत करके ही दम लेंगे। उनके चलते हम कोई किसी का खैर और गुलाम नहीं है, करता और या वोटर किसी का गुलाम नहीं होता है। जब से आपके दिल मिलेगा तभी आपका सपोर्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं। आप नाराज नहीं? नहीं, नाराज नहीं है, मुझे खुशी है, लेकिन इस बात का डर है, इस बात का कहीं डर है कि ये बताइए, हिना साहब के आरजेडी में जाने से क्या आप इस पे कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? हिना साहब पहले भी थी, आज भी हैं। अरे कैसे लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, आरजेडी से बगावत कर दी थी? बगावत तो नहीं करी थी। अरे बाप बेटे की बात थी। मान लीजिए कि वो लालू जी कितने एक गार्जियन थे और हम लोग उनके एक बच्चे हैं, हम लोग गलती करेंगे फिर अपने गार्जियन के पास जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आ गई तो बहुत खुशी की बात है, आ गई तो अच्छी बात है। लोकसभा में किसको वोट दिए थे आप? हम तो हिना साहब को दिए थे। हिना साहब आरजेडी में जाएंगे तब भी हिना साहब के साथ हैं, निर्दलीय हैं तभी हिना साहब के साथ? हम लोग उसी के साथ हैं, कहीं हिना साहब के नहीं, साथ एकदम रहेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे टाउन में आए कि हमारे टाउन का विकास करे और हमारे टाउन को सुरक्षित रखे। हमको यही। और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हिना साहब आरजेडी में जा रही हैं, उनको पटना देखा गया है सिवान के एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर। तो हिना साहब आरजेडी में गई, सब अपने सोच विचार से गई और जाने के बाद उन राय की, पर निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा, अप्रॉक्स 3 लाख वोट लेके आया। निर्दलीय चुनाव लड़ने के समय कि लालू यादव के परिवार जब से साहब चले गए हैं, हम मुझे अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, दोनों परिवार के बीच में कुछ खटास थी, लेकिन दोनों खाई भर गई और दोनों परिवार एक हो गए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहाँ मैडम है वहाँ हम लोग हैं, जहाँ मैडम है वहाँ आप लोग हैं। हाँ, जहाँ मैडम रहेंगे वहाँ हम लोग हैं, पूरा साहेबवादी वहीं पे हैं। जहाँ मैडम, हाँ साहेबवादी हैं। हाँ साहेबवादी हैं। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए, कहेंगे हिना साहब आरजेडी में जा रही हैं, सिवान की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव होगा, बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है। हिना साहब ने कहा था कि आरजेडी मुझे कर रही है, लगातार उन्होंने कहा कि आरजेडी मुझे इग्नोर कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव उन्होंने कहा था, लेकिन रह गई बात कि कभी आ जाता है, वैसा बात तो कहना ही पड़ता है। लेकिन रह गई बात आपस में अपना मिला जुला के चलें तो कोई आपत्ति नहीं है, सब ठीक है। कोई आप लोग साथ हैं हिना साहब के? एकदम बिल्कुल साथ है। लोकसभा में कहाँ वोट किए? लोकसभा में अभी हम वोट किए हिना को किए थे। हिना किए जी किए थे। हिना साहब जहाँ जाएंगे आप हम एकदम बिल्कुल हैं वहीं। चलिए, ये बताएं, न्यूज़ देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है सिवान से जुड़े लोग का? जी देख रहे हैं। क्या देखे हैं? वही जो पटना में मीटिंग हुआ था मैडम का, वही ना। हाँ, क्या कहेंगे? ठीक है, मिला जुला का डिसीजन ठीक ही रहेगा। अगर आरजेडी में जा रही हैं, बेहतर सम्मान मिले तो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बढ़िया पद मिले। अगर हम लोग को मैडम के लिए पद चाहिए, मैडम किसी भी पार्टी में जाएं कोई मायने नहीं रखता है हम लोग के लिए। हम लोग साहेबवादी हैं और साहेबवादी रहेंगे। हिना साहब ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि आरजेडी लगातार हमारे परिवार को इग्नोर कर रही है साहब के चले जाने के बाद से, और उन्होंने कहा था जिस रास्ते से मैं छोड़ चुकी हूँ उस रास्ते पे मैं दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। फिर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि आज? आप बात सही से नहीं सुने थे। वो बोली थी कि हम जीतने के बाद आरजेडी में नहीं जाएंगे। पब्लिक ने उनको सम्मान उतना नहीं दिया, हार गई। उसके बाद बोलने के लिए तो नीतीश कुमार बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। अमित शाह बोले थे कि हाँ किसी भी हाल में हम नीतीश कुमार को अपने पार्टी में नहीं रखेंगे। फिर भी रहें कि नहीं। जहाँ हिना साहब जाएंगे वहाँ आप लोग? हाँ, हम लोग साहेबवादी लोग वहीं रहेंगे। जहाँ हिना साहब जाएंगे वहाँ आप लोग? हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे। राजनीति इसी को तो कहते हैं। अच्छा, आप राजनीतिक चालू हो गया? जी, यही तो मेन राजनीति है। इससे पहले राजनीति नहीं कर रहे थे? राजनीति पहले भी हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा
समझिए कि ओरिजिनल पॉलिटिक्स यही है। अच्छा, साहेबवादी के लिए ओरिजिनल पॉलिटिक्स यही है। जहाँ सम्मान मिले वहाँ आप हाँ हाँ हाँ। हिना साहब आरजेडी में जा रही हैं, क्या आपने खबर देखा है ऐसा? खबर आज 2-3 दिन से चल रहा है कि हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल में जाने वाली हैं। और मैंने खबर में ये भी चला है कि पटना गए थे तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुआ है और ये आरजेडी में जाने वाली है, ये भी मैंने खबर है। अगर ये आरजेडी में पहले तो थी ही, लेकिन ये कुछ बीच में समर्थकों के कहने पे हो या अपने व्यक्तिगत हो, उन्होंने आरजेडी से मुंह मोड़ लिया था, जो कि मुंह मोड़ने के बाद निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर आरजेडी को ये बता दिया कि आपके आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं उनसे मैं 20 हूँ और नहीं हूँ। इसलिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लगा कि सिवान के नहीं 3 जिला छपरा और सिवान गोपालगंज, ये 3 जिला में इनका प्रभाव अधिक है। अच्छा, अधिक है, इसलिए उनको मान मनोबल कर पार्टी में घर वापसी कराने में लगे हुए हैं। अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं है, कहीं हो सकता है आप लोगों को किसी को नहीं है कि वो आरजेडी में गई हैं या नहीं, लेकिन खबर के मुताबिक ये मालूम है। हिना मैडम और वहीं पे बात हुआ है, ये खबर है। अब अस्थाई हमको जानकारी नहीं, हमको उनके प्रवक्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगर सिवान में आरजेडी इनको ज्वाइन कराता है, इनको अगर सिवान से विधानसभा का चुनाव है, अगर राज्यसभा भेजता है, इनके समर्थकों में खुशी होगी और सिवान के भविष्य भी अच्छे होगा। चलिए, और ये कुछ युवा साथी हैं, बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? खबर देख रहे हैं सिवान के बारे में? जी देख रहे हैं, बहुत तहलका मचाया हुआ है। तहलका मचा हुआ है? जी देखिए, हम लोग हैं साहिबवादी लोग हैं, जहाँ मैडम रहेंगे हम लोग वहाँ पे रहेंगे। मैडम के आरजेडी में आ जाने से मजबूत होगा आरजेडी बहुत मजबूत होगा, आरजेडी बहुत मजबूत होगा। और इनके आने से 10-12 जिला ऐसा है कि उनको आने से बहुत लाभ मिलेगा इनको। मैडम के साथ हम लोग रहते हैं, जहाँ वो रहेंगे तहाँ हम लोग रहेंगे। ठीक हैं? हाँ सर, हम तो बराबर देखते रहते हैं। हिना साहब को हाँ देखा गया, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सिवान की जो एमएलसी है विनोद जायसवाल के घर पर देखा गया है। जी सर, तो ऐसे बात नहीं उपस्थित लगा जा रहा है कि आरजेडी में जा रही हूँ। आरजेडी में देखिए, आरजेडी में जाने और नाने की बात कोई नहीं है, ये शक नहीं है कि नहीं जाएं। और जहाँ भी उनका दर्जा मिलेगा वहाँ तो वो जाएंगे। मानते हैं, अभी भी जो लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ, आरजेडी को पता चल गया कि एक को छोड़ने से हमें कितना नुकसान हुआ। अगर वही सीट और आरजेडी को दिए होते हिना साहब को, हिना साहब अपना सीट निकालती। हिना साहब ने टिकट तो वापस कर दिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मन उनको राज्यसभा में नहीं ले गए, इसलिए कुछ नाराज थी। राज्यसभा में कह कर नहीं ले गए, इसलिए नाराज थी। तो अपने वास्तव तो देखी है कि हम थोड़े देख लें, तो उनको अगर नहीं दिया गया टिकट तो देख लें तीनों जिला क्या हालत हुई आरजेडी का। सलमान तो दूरी बना लिए थे आरजेडी से, अब मैडम हिना साहब आएंगी आरजेडी में, तो क्या कोई किसी से दूरी नहीं बनाया है। हर आदमी अपना अपना पार्टी में रहता है। हम लोग आज भी हैं हिना साहब के साथ, आज भी हैं। जहाँ जाएंगे हिना साहब वहाँ जाइएगा? हम जाना ही है, हर हाल में जाएंगे। और ये इसी लोकसभा में देखिए, जितने भी मुस्लिम दल के हैं, जो छोटा हो बड़ा हो। आपने कहा था जिस रास्ते को मैं छोड़ चुकी हूँ, रास्ते पे मैं कभी नहीं जाऊँगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब नहीं जाऊँगी। नीतीश कुमार को देखिए, कहे थे कि नहीं कि हम बीजेपी में मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर भी बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि शहाबुद्दीन परिवार तो जबान से जाना जाता है। शहाबुद्दीन आज भी जबान से हैं, मर गए नहीं। गफूर साहब कह गए थे उनको कि बेटा और कहीं भी रहना, अस्थिर रहना, तो उनकी बातों को लेकर शहाबुद्दीन साहब आरजेडी मजबूत होगा मैडम के आने से। हाँ, हर हाल में मजबूत होगा।